नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करूंगा भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 41। जो ये सेक्शन 41 है ये यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात कर रहा है। किसके डिफेंस के लिए? प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए। अगर किसी प्रॉपर्टी के डिफेंस के लिए, प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, किसी अदर पर्सन की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, खुद की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए हम उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। और वे कौन से केसेस होंगे कि हम उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है? वो कौन से केसेस होंगे? ये सेक्शन 41 यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं इसमें कौन से ऑफेंसेस माने जाएंगे जिन केस में हम डेथ कॉज कर सकते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। जो आपको साइड में बेरेक्ट लैंग्वेज दिख रही है इसमें बताया गया है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स। प्राइवेट डिफेंस को यूज कर सकते हैं, मतलब कि हम डेथ कॉज कब कर सकते हैं। सेक्शन 41 यहां पर डेथ कॉज की बात कर रहा है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन भी बताई गई है इन सेक्शन 37। मैंने आपको सेक्शन 37 की भी वीडियो बताई थी। सेक्शन 37 के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं कब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। किसके अगेंस्ट में? पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट में। जो एक पब्लिक सर्वेंट होता है उसके अगेंस्ट में आप क्या नहीं कर सकते? राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते और कब आप कर सकते हैं। वो कौन से केसेस होंगे? सेक्शन 37 की भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। टू दी वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ, हम अपने राइट को कितना एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर हमारी प्रॉपर्टी के नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसमें कुछ ऑफेंसेस बताए गए हैं। उन ऑफेंसेस के अंडर हम तब जाकर डेथ कॉज कर सकते हैं, वरना हम डेथ कॉज नहीं कर सकते। वो कौन से केसेस होंगे? पहला इसमें पॉइंट बताया गया है रोबरी। अब रोबरी होती क्या है? रोबरी होती है थेफ्ट। अगर कोई चोरी करने के लिए आ रहा है और चोरी के साथ साथ उसको वहां पर डराना धमकाना भी पड़ जाए, किसी पर्सन को हर्ट करना भी पड़ जाए, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट करना भी पड़ जाए, तो इसको हम रोबरी बोलते हैं। थेफ्ट के साथ में हो जाता है कोई ग्रीवियस हर्ट, डेथ कॉज भी वहां पर हो सकती है, तो इसको हम रोबरी बोलते हैं। या फिर किसी को डराना धमकाना, ठीक है, तो इसको भी हम रोबरी बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी के घर में कोई पर्सन घुस गया चोरी के लिए, अब वहां पर उसको चोरी का इरादा था सिर्फ, अब उसको पता चलता है कि घर में कोई और भी है और वो जो घर में कोई और है वो उसको देख लेता है, जो चोरी कर रहा है पर्सन। अब चोर वहां पर क्या करता है, उसके हाथों में होता है चाकू, वो उसको डराता है, अगर आप हिले डोले तो मैं आपको चाकू मार दूंगा। तो वहां पर ये एक रोबरी हो रही है, उसको एक इंस्टेंट डेथ का डर दिखाकर उसको मतलब कि डरा रहा है वो, तो ये भी एक रोबरी है। या फिर उसको कोई हर्ट कर दिया, ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तो ये भी एक रोबरी है। तो इसके अंडर ये हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है हमारे पास यहां पर, कि हम उस पर्सन की डेथ कॉज कर दें। हमारे पास ये राइट है, प्राइवेट डिफेंस दिया हुआ है हमें सेक्शन 41 के अंडर, कि हम उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है यहां पर ये बता रहा है हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। देखिए यहां पर आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज की बात की गई है, मतलब कि रात के समय में अगर कोई पर्सन आपके घर में आता है हाउस ब्रेकिंग करके, मतलब कि आपके घर में किसी भी तरह से घुस रहा है, वो रात के समय में खिड़की से घुस रहा हो, गेट से घुस रहा हो, ठीक है, दीवार टाप कर आ रहा हो, या फिर किसी पड़ोसी के घर में से जाकर के आपके घर में घुसा है वो आके, तो यहां पर वो क्या कर रहा है? हाउस ब्रेकिंग कर रहा है एट नाइट, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद में। मतलब कि रात के समय में अगर वो कर रहा है तो उस समय हमारे पास ये राइट आ जाता है कि हम उस पर्सन की वहां पर डेथ कॉज कर दे। अब इस बात का आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता लग जाना चाहिए कि अगर रात को आपके घर में घुस भी रहा है कोई, तो आपके पास वहां पर राइट आ जाता है कि आप वहां पर उस पर्सन की डेथ कॉज भी कर सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि आपके घर में ये हाउस ब्रेकिंग करके घुसा है, ठीक है, दीवार टाप कर घुसा है, ठीक है, खिड़की के द्वारा वहां पर अंदर घुसा है, पड़ोसी के घर में से आकर के वो आपके घर में घुस गया, छत टाप कर घुस गया। तो इस तरह से यहां पर आपके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। देखिए यहां पर मिसचीफ की बात की गई है। मिसचीफ किया जा रहा है किसी, मतलब कि मिसचीफ का मतलब यहां पर होता है किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है। प्रॉपर्टी को डैमेज करना, अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज कर रहा है, किसके द्वारा किया होना चाहिए? लेकिन वो आग के द्वारा, बाय फायर, ठीक है, आग के द्वारा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। मान लीजिए आपके घर में किसी ने तीली जलाकर आपके घर में आग लगा दी, ठीक है, आपके पेट्रोल छिड़ककर आपके घर के चारों तरफ पेट्रोल छिड़ककर उसने आग लगाने की कोशिश करी, तो उस केस में आपके पास यहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस है कि आप उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं। और एक और इसमें पॉइंट दिया गया है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस,
जो मतलब कि विस्फोटक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो मतलब कि बॉम्ब लगाने की प्लानिंग में है, ताकि बॉम्ब लगाकर वहां पर वो क्या करे, विस्फोट कर दे, ताकि वहां पर एक प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाया जा सके। अगर वहां पर इस तरह का एक्ट कर रहा है, वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, मिस्चीफ वहां पर आ जाता है। तो उस केस में हमारे पास ये राइट आ जाता है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी को बाय फायर और या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस के थ्रू कोई वहां पर नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमारे पास वहां पर राइट आ जाता है कि हम उस पर्सन की डेथ कोज कर दे। अब जहां पर वो मिस्चीफ कर रहा है या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस वहां पर इस तरह का एक्ट कर रहा है, हमारी प्रॉपर्टी को जो नुकसान पहुंचा रहा है, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी इंक्लूड होगी? वो इंक्लूड होगी एक बिल्डिंग, वसल, बिल्डिंग वो हो गई जो हमारी इमारत होती है, वसल वो हो गए जो हमारे शिप्स होते हैं, जो जलियान होते हैं, जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं, उसको हम वसल बोलते हैं, या फिर टेंट जिसको हम तंबू भी बोल सकते हैं, एक तंबू के तौर पर वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने वसल, टेंट, बिल्डिंग बताई है ना, इसके अंडर ह्यूमन बींग्स रह रहे होने चाहिए, या फिर वो प्रॉपर्टी रखने के लिए वहां पर काम में आ रहा हो, प्रॉपर्टी रखने के लिए काम में आ रहा हो, या फिर वो वहां पर ह्यूमन बींग्स रह रहे हो। तो इन केस में वहां पर हमारे पास ये राइट आ जाता है कि अगर वहां पर कोई नुकसान पहुंचा रहा है हमारी बिल्डिंग को, वसल को, टेंट को, तो हम उस पर्सन की डेथ कोज कर दें वहां पर। अगर वहां पर वो इस तरह का एक्ट कर रहा है तो डेथ कोज कर सकते हैं वहां पर। अगर हमें जरूरत है डेथ कोज करने की तो तब करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये राइट है। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। जो फोर्थ पॉइंट है यहां पर ये बता रहा है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। देखिए यहां पर थेफ्ट बताया हुआ है, जो चोरी करने के लिए आपके घर में घुसा है, ठीक है, चोरी करने के इरादे से आपका पीछा कर रहा है, जो चोरी कर रहा है किस्म से सिंपल तरह के जो चोरी कर रहा है। तो अगर वहां पर जो पर्सन चोरी कर रहा है तो उस केस में भी हम वहां पर उस पर्सन की डेथ कोज कर सकते हैं। अब इसमें मिसचीफ वर्ड भी दिया गया है, जो मैंने अभी थर्ड पॉइंट में आपको बताया था। मिसचीफ होता है जहां पर हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अगर वहां पर वो हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा रहा है तो हमारे पास वहां पर राइट आ जाता है कि हम उस पर्सन की डेथ कोज कर दे। और इसमें बताया गया हाउस ट्रेसपास, जो हमारे घर में घुस रहा है, हमारे पास वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस आ जाता है कि हम वहां पर अपना प्राइवेट डिफेंस ले सके। लेकिन हमारे पास क्या सरकमस्टांसेस है हम वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस लेंगे? वो कौन से सरकमस्टांसेस होंगे? वो होंगे जहां पर हमें लगे, हमें रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि यहां पर हमें ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या फिर हमारी डेथ कोज हो सकती है। जो कोई भी हमारे घर में हाउस ट्रेसपास कर रहा है, या फिर कोई मिसचीफ कर रहा है, या फिर कोई थेफ्ट कर रहा है, अगर इन तीन एक्ट के अंदर हमें रीजनेबल एप्रीहेंशन लग रहा है कि हमें कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है या फिर हमें डेथ कोज कर सकता है, तो उन केस में हम वहां पर उस पर्सन की डेथ कोज करेंगे। ऐसे नहीं कि हमें रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं है, हमें डर लग ही नहीं रहा, जो वहां पर वो थेफ्ट कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, तो हमें डर लगना चाहिए, वहां पर हमें डर महसूस होना चाहिए अंदर से, तब जाकर हम वहां पर राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं। हम फिर नहीं कर सकते अगर हमारे अंदर एप्रीहेंशन है ही नहीं, हमें डर ही नहीं है किसी बात का। तो ये हमारी प्रॉपर्टी अगेंस्ट जो एक्ट हो रहा है, हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। उन केस की यहां पर बात की गई सेक्शन 41 के अंडर। तो हमारे पास कब राइट आ जाता है, ये यहां पर यही बता रहा है, अगर हमारी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, हमारे घर में कोई घुस रहा है, मिसचीफ कर रहा है, थेफ्ट कर रहा है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है, तो इन केसेस के अंदर हमारे पास राइट आ जाता है कि कब हम किसी पर्सन की डेथ कोज कर सकते हैं। मैंने सेक्शन 38 की वीडियो में आपको बताया था, जहां पर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो कब हम अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं, कौन से वो ऑफेंसेस होंगे, वो मैंने सेक्शन 38 की वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख लेना सेक्शन 38 की वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में सेक्शन 41 में सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की गई है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो सेक्शन 41 है, यहां पर हम अपना कब प्राइवेट डिफेंस यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 42 को। ओके बाय।